Hello students, welcome to my VR Study Pro YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 8. ठीक है, this is a third lesson of English. The lesson name is The Kidnapping of Clarissa Montgomery. ठीक है, ये लेसन जो है वो एक किडनैपिंग की स्टोरी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम है क्लैरिसा। उसकी क्या होती है, किडनैपिंग होती है। ठीक है, तो इस स्टोरी में कुछ इस तरह से मतलब बताया गया है। उस स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें एडेड करके उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हम्फेरी, स्पर्ड एंड मिलिगन, ये तीन जो पीपल है, ये कौन है, किडनैपर्स है। ये तीनों ने मिलके किसका किडनैप किया है, क्लैरिसा का। ठीक है, क्लैरिसा एक 10-12 साल की छोटी लड़की होती है, उसका किडनैप होता है। ये थ्री जो किडनैपर्स है ये उसको क्या करते हैं, किडनैप करते हैं। और थर्ड है हर गार्डियन मीन्स क्लैरिसास गार्डियन। ठीक है, क्लैरिसा के जो गार्डियंस होते हैं, उसके जो पालक होते हैं, ठीक है वो। ठीक है, तो इसमें इस स्टोरी में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, बस इतने ही है। 3 किडनैपर्स है, किडनैप्ड गर्ल है क्लैरिसा और उसके गार्डियन है। ठीक है, तो इस स्टोरी में जो स्टार्टिंग है वो उसके किडनैपिंग से ही स्टार्टिंग होती है इस लेसन की। ठीक है, तो इस लेसन में क्या बताया गया है, एक लड़की है क्लैरिसा जिसकी किडनैपिंग हो चुकी है और वो किडनैपिंग के प्लेस से ही इस लेसन की स्टार्टिंग हुई है। तो वो तीनों जो किडनैपर्स है वो उसको एक किडनैप करके एक गुफिया एक जगह पे उसको रखते हैं। ठीक है, वो उसको इसे बिठा के रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो जो किडनैपर्स है वो उस लड़की को किडनैप किस लिए करते हैं, पैसों के लिए, रैंसम के लिए। ठीक है, मनी के लिए। तो इसके जो ये गार्डियन होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिच होते हैं, रिच गार्डियंस होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं। तो इसलिए ये जो किडनैपर्स है वो उसको क्या करते हैं, क्लैरिसा को किडनैप करते हैं, पैसों की मांग करते हैं। ठीक है, तो वो उसको किडनैप करके रखते हैं और वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट जो किडनैपर है हम्फ्री, इसका नाम है हम्फ्री। तो ये हम्फ्री जो है वो ये तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो हम्फ्री क्या कहता है कि ये जो मतलब इसके जो गार्डियन है वो बहुत ही रिच है और हम हमें उनसे पैसे ऐंठने हैं। ठीक है, इस तरह से वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेकिन जो हम्फ्री है वो क्लैरिसा को लेके उसको थोड़ा अंदरूनी उसको बहुत ही बुरा फील होता है कि बेचारी छोटी सी बच्ची है और इसको हमने इस तरह से पकड़ के लेके आए। तो हम्फ्री थोड़ा सा काइंडनेस नेचर का होता है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है उसके बारे में। तो उसको ऐसा लगता है कि बेचारी पुअर गर्ल है, बेचारी छोटी सी एक बच्ची है, उसको हमने इस तरह से पकड़ के उसको किडनैप करके लाया। तो उसको इस बात का बहुत ही गिल्ट फील होता रहता है अंदर ही अंदर। तो वो इस तरह से उसको कहता है। और मतलब जो हम्फ्री है वो और आगे क्या कहता है कि ये जो बच्ची है क्लैरिसा, ये बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई होंगी क्योंकि इसको बहुत डर लग रहा होगा कि इसको इस तरह से किडनैप करके यहाँ पे लाया गया है। तो जो स्पर्ड है, दूसरा जो कैरेक्टर है किडनैपर स्पर्ड, वो कहता है कि मतलब हम्फ्री कहता है स्पर्ड को कि हमें उसको सॉरी बोलना चाहिए, उसको एक बार हमें सॉरी कहना चाहिए। लेकिन जो मिलिगन होता है, थर्ड जो किडनैपर होता है, उसको वो बहुत ही मतलब उसको किसी भी चीज की केयर नहीं होती है, उसको कुछ भी किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता है। वो कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई कोई उसकी केयर नहीं है, वो शॉप में जाए या कुछ भी हो, हमें कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसों से लेना देना है। इस तरह से इनकी कन्वर्सेशन चालू रहती है। तो फिर स्पर्ट जो है वो इस तरह से बातें करते हुए कहता है कि हम इस बच्चे को हम कितने से 50,000 के लिए, 50,000 रुपीज के लिए इसको इतना मतलब इसको इतना ट्रबल करना पड़ रहा है, इसको इतना बुरा सहन करना पड़ रहा है, इसको इतना दुख हो रहा है। हम सिर्फ 50,000 रुपीज हम उससे इसके मतलब उन्होंने क्लैरिसा की किडनैपिंग की थी, वो उसके बदले में उन्होंने उसके गार्डियन को 50,000 रुपीज मांगे थे। तो ये सब जो उनकी कन्वर्सेशन जो थी वो क्लैरिसा, वो छोटी सी बच्ची, वो सब सुन रही थी, वो वहीं पे बैठी हुई थी, वो सब ये बातें सुन रही थी। तो उसको जब पता चलता है कि
इन्होंने सिर्फ 50,000 रुपीज़ की मांग की है उसके गार्डियन से, उसके पेरेंट्स से। तो वो कहती है, वो शॉक हो जाती है, वो कहती है 50,000, सिर्फ 50,000 मांगे तुम लोगों ने, तुम लोग इतने मूर्ख हो। मेरे गार्डियन जो है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही अमीर है, तुम लोग और ज्यादा की भी मांग कर सकते थे, तुम लोगों ने 50,000 ही कैसे क्या मांग की। ठीक है, इस तरह से वो कहती है उनको। तो हम्फ्री जो है वो सोचता है कि ये बेचारी शॉक में गई है, इसको कुछ बुरा लगा होगा। तो वो उसके हाथ में एक कोका का कप होता है, एक मतलब कोका का एक कप होता है, तो वो कप उस लेके जाता है उसके पास, उसको पिलाने के लिए, उसको देने के लिए। और जो स्पर्ड है वो भी हाथों में कुछ ऐसे एप्पल के टुकड़े, ऐसे एक सॉसर होती है, एक प्लेट, उसमें वो एप्पल के टुकड़े रहते हैं, वो भी उसको खाने के लिए लेके जाता है, उसको देता है। तो स्पर्ड उसके पास लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें वो प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी और तुम शॉक में हो, तो ये थोड़ा सा कोका पी लो, थोड़ा माइंड ठंडा हो जाएगा, थोड़ी भूख मिट जाएगी, एप्पल खा लो। ठीक है, इस तरह से वो उसको कहता है। तो स्पर्ट जो है वो फिर उसको देने के बाद फिर वो वापस एक वहाँ पे टेबल रहता है और वहाँ पे एक पोकर गेम खेलते रहता है, मतलब एक पत्तों का जो गेम होता है वो खेलते रहता है। और जो क्लैरिसा है वो उसको बिल्कुल भी मतलब केयरफुली उसको देखती रहती है, कि वो उसको उसका निरीक्षण करती रहती है, ऑब्जर्व करती रहती है कि वो किस तरह से खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वो उसको वॉच करती रहती है। ठीक है, तो अपना हम्फ्री जो है वो देखता है उसको कि वो स्पर्ट को एकदम से गुस्से से, मतलब वो उसको बहुत ही वैसे गुस्से में देखे जैसे उसको वॉच कर रही थी। तो हम्फ्री क्या कहता है कि तुम उस गोरिल्ला से डरो मत, वो ऐसा ही है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इस तरह से वो उसको समझाने के लिए वो उसको बोलता है। ठीक है, क्योंकि वो हार्मलेस ना हो, मतलब उसको कुछ बुरा ना लगे, वो टेंस होगी, वो डिप्रेशन में होगी, इसलिए वो उसको ऐसा कहता है। वो उसको उससे डरो मत, तुम वो गोरिल्ला से डरो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे उसको बोलता है। तो क्लैरिसा इस पर क्या रिप्लाई करती है, क्लैरिसा कहती है कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, मैं कुछ किसी से नहीं डरती, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती, इस तरह से वो बोलती है। और वो जो कार्ड्स खेल रहा होता है, पोकर गेम जो खेल रहा होता है, उस कार्ड्स की तरफ देखती रहती है। और उसके वो जाती है वहां से उठ के और उसके टेबल के राउंड में वो वहां पे बैठ जाती है, उसका जो गेम है वो देखती रहती है। और स्पॉट और मिलीगन जो है वो दोनों मिलके खेलते रहते हैं। तो वो देखते देखते फिर ये क्लैरिसा क्या कहती है, गेट रीड ऑफ द रेड क्वीन एंड कीप द क्लब्स। वो कहती है कि ये रेड क्वीन डाल दो और उसको वो गेम को जीत लो, इस तरह से वो कहती है। तो वो हम्फ्री को कहती है ऐसा, तो हम्फ्री जो है वो एकदम सोच में पड़ जाता है और वो उसने जैसा कहा वो वैसा ही करता है, रेड क्वीन डालता है और वो गेम क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो स्पर्ट जो है, जो सेकंड किडनैपर स्पर्ट जो है वो कहता है स्कैट किड, मतलब बहुत ही चतुर लड़की है, इस तरह से कह के वो इस तरह से कह के वो बोलता है कि इसको इतना कैसे समझता है, इसने ऐसा बोला और गेम जीत के, इसको ये गेम इतना कैसे समझता है। ठीक है, तो क्लैरिसा जो है वो उनके जो खेल रहे थे उस टेबल पे जाके वो बैठ जाती है। इसके बाद वो क्या करती हैं, टेबल पे बैठ जाने के बाद वो भी उनको क्या कहती है ये कि आई वॉन्ट टू प्ले ऑल्सो, कि मैं भी आपके साथ खेलूंगी, मुझे भी आपके साथ खेलना है। ठीक है, तो जो स्पर्ट है वो उसको चिल्ला के बोलता है जाओ यहाँ से, गो बैक टू हियर, यहाँ से निकलो और अपनी जगह पे जाके बैठो और अपना वो कोका पियो और एप्पल खाओ चुपचाप, तुम्हें क्या खेलना आता है जो तुम यहाँ पे खेलने के लिए आए हो। इसे इस तरह से उसको ऑर्डर देता है चले जाने के लिए। और वो जो क्लैरिसा है वो इतनी चालाक लड़की होती है कि वो उसको खेलने नहीं देता, इसलिए इतनी जोर से वो एकदम से किल्लारी मारते एकदम से चिल्लाने लगती है, इतने जोर से कंटिन्यू में इससे चिल्लाती है। तो वो जो तीनों भी किडनैपर है अपने पूरे कान को हाथ से क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, इतने जोर से वो चिल्लाती है। तो उसकी जो आवाज है वो इतनी मतलब घूमती है वहां पे, तो वो तीनों भी क्या डर जाते हैं और वो एकदम से फिर कहते हैं कि ठीक है तुम खेलो खेलो हमारे साथ खेलो।
तब उसकी आवाज़ जो है, उसकी चिल्लाने की जो आवाज़ है वो बंद हो जाती है, तब वो चुपचाप हो जाती है। और स्पॉट और हम्फ्री जो है वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि कैसी लड़की है ये तो हमारे ही नाक में दम कर रही है। हमने इसको खेलने को नहीं बोला तो इतनी जोर से चिल्लाने लगी ये लड़की, मतलब एकदम शातिर टाइप ये कर रही है। तो ऐसे सोच के वो उसको खेलने के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर फिर उनमें कुछ ऐसे बातें चलती, फिर वो ऐसे ही मतलब गेम खेलने लगती है उनके साथ, और फटाफट फटाफट एक के बाद एक वो पूरे गेम जीतती जाती है, और ऐसे जीतते जीतते वो पूरे 10 गेम जीत जाती है और $50 जीत जाती है वो उनसे। तो फिर जो तीनों होते हैं वो एकदम ही उसको देखते रहते हैं। जो स्पॉट है वो कहता है कि इट्स सो वेरी नाइस, ठीक है, मतलब ये कितनी होशियार है, कितनी अच्छे से पूरे गेम खेल रही है। और वो कहता है कि मतलब स्पॉट जो है वो उससे बहुत चिढ़ भी जाता है कि वो हमारे पूरे जो डॉलर्स है, पैसे जो है वो जीत रही है। तो कहता है कि ये ठीक बात नहीं है ना, ये जो तुम कर रही हो इस तरह से, जो तुमने हमारे पैसे जीते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ऐसे वो गुस्से से वो कहता है। तो फिर उसके बाद क्या है, वो जो लड़की है वो उसके बातों की तरफ ध्यान नहीं देती और खेल में मग्न हो जाती है। तो क्लैरिसा जो है हर बार मतलब जीतती जाती है, और बहुत सी बार जीतने के बाद फिर वो लास्ट में थक जाती है और सोने के लिए चली जाती है। ठीक है, तो फिर वो बहुत अच्छे से सो जाती है, और जब सुबह उठती है, सुबह सबसे पहले क्लैरिसा उठती है, और स्पॉट और मिलीगन जो है वो अच्छे से मतलब कंफर्टेबल चेयर्स पे, जहाँ पे वो बैठ के मतलब ऐसे ही सो जाते हैं, वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं, तो भी वो वहीं पे बैठे बैठे अपने अपने चेयर्स पे बैठ के वो सो जाते हैं। और क्लैरिसा मस्त आराम से सोती है, और सुबह उठती है तो देखती है कि सब ऐसे ही अनकंफर्टेबल स्थिति में वो सोए पड़े हैं। फिर क्लैरिसा उठ के खुद के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाती है और उसको खाती है। ठीक है, फिर और उसके बाद जब स्पॉट उठता है और एकदम से वो डोर की तरफ निकल जाता है, दरवाजे की तरफ, और वो वहाँ पे कुछ ऐसे चीजें देखता है, जैसे आई हैव सीन प्ले फोर्ट्स इन काउंसिल पार्क्स बेटर डिफेंड देन दिस ओल्ड वन, क्लैरिसा स्कॉफ्ड। तो जो क्लैरिसा है वो बाहर डोर के बाहर खड़ी रहती है, और जो स्पॉट है वो भी उठ के डोर की तरफ जाता है। तो क्लैरिसा उसको कहती है कि यहाँ पे मतलब ये जो पूरा ऐसा जो फोर्ट है बाहर वहाँ पे क्या करना है, मुझे प्ले करना मतलब खेलना है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, इस तरह से वो कहती है। The police could have this place surrounded and you won't even know. No wonder you ask for 50,000. It's all your worth. फिर वो इस बात के बाद मतलब ये जो खेलने की ये सब चीजें बात के बाद बोलने के बाद फिर वो उसको क्या कहते स्पॉट को कि आपको ये नहीं लगता है कि तो आप लोगों ने मुझे किडनैप करके यहाँ पे रखा है, तो पुलिस को कभी मतलब पुलिस लोग मुझे ढूंढने के लिए इस जगह को कभी भी ढूंढ सकते हैं, कभी भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे पहुंच सकते हैं। इस चीज़ की आपको कुछ कल्पना नहीं हो रही है, आपने कुछ सोचा है कि नहीं, फिर आपके 50,000 के बारे में, उसको किस तरह से आपको लेना है, उसकी कुछ प्लानिंग वगैरह की कि नहीं। ऐसे कौन पूछ रहा है, क्लैरिसा पूछ रही है, खुद ही वो उनको पूछ रही है कि आप लोगों ने कोई प्लानिंग की कि नहीं है मेरे गार्डियन से 50,000 वसूल करने की, तो उसका कुछ प्लान है कि नहीं, इस तरह से वो खुद ही पूछ रही है। Spud was so indigent that he beat his pre-breakfast cigar in two. What became of all the food? He demanded angrily. फिर वो सुबह उठ के अपने कुछ ब्रेकफास्ट के पहले कुछ ऐसे दो तीन बार वो स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, और उसको गुस्से से क्या कहता है कि हमारे खाने का क्या, खाने के लिए कुछ है क्या, क्या किया, क्या बनाया है तुमने। तो वो क्या कहती है कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो बना लिया है, मैंने खा लिया है, तुम लोग अपना देखते बैठो। इस तरह से वो क्लैरिसा उनको बोल रही है। ठीक है, तो हम्फ्री और स्पड और मिलीगन जो है वो एक दूसरे के साथ फिर डिस्कस करने में लग जाते हैं कि किस तरह से अब हमें पैसे वसूल करने, किस तरह से पैसों की कलेक्टिंग करनी है, उसके बारे में वो कुछ प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्लैरिसा जो है वो पूरा उनका प्लान जो है वो सुनती रहती है, और हल्के से फिर उनके जो पूरा प्लान है वो सुनने के बाद वो हल्के से धीरे से क्या कहती है कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई आपका ये जो प्लान है वो कोई काम नहीं करने वाला है, ये बहुत ही बोरिंग प्लान है।
ऐसे कौन कहती है? क्लैरिसा कहती है। मतलब उसी की किडनैपिंग हुई है और वो उनको इतना मतलब ज्ञान दे रही है, मतलब वो बेडर से बिना डरे वो उनसे इस तरह से बातें कर रही है। तो वो कहती है कि ये जो तुम्हारा प्लान है किसी काम का नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। वो एक दूसरे से क्या प्लान करते रहते हैं कि हम उसके गार्डियन को एक जगह बताएंगे जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री होगा, उस ट्री के पास उनको ब्रीफकेस रखने के लिए बोल देंगे, है ना। और फिर उसको वहां से चले जाने के लिए बोलेंगे, फिर वो चले जाने के बाद हम जाएंगे, बैग उठा के ले आएंगे। इस तरह से उनका कुछ सिंपल सा प्लान होता है। तो क्लैरिसा सुनते और बोलते हैं कि ये किसी भी काम का प्लान नहीं है, बहुत ही बोरिंग प्लान है, बहुत ही ओल्ड ओल्ड प्लान है। इस तरह से वो कहती है। तो फिर वो जो स्पर्ड है वो उसको पूछता है व्हाट वुड यू सजेस्ट देन मिस स्मार्टी। मतलब उसको चिढ़ा के वो कहता है कि ठीक है होशियार लड़की, तू बता फिर तुम क्या सजेस्ट करोगी हमें। ठीक है, तो फिर वो बताती है, आगे कहती है कि सम प्लेस वेयर दे कांट सेट अप एन एम्बुश, ऑफ कोर्स टेल देम टू पुट द मनी इन अ ब्रीफकेस इन अ प्लास्टिक बैग एंड ड्रॉप इट ऑफ द पायर. One of you could get wearing scuba gear. It's a much better plan than your old hollow tree. I will draft a new anonymous letter to my rich guardian. फिर वो अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे कोई मतलब किसी चीज का सेटअप ना हो, और उनको ये बताओ कि जो पैसे है वो एक ब्रीफकेस में एक प्लास्टिक बैग में डाल के वो लेके आए और उसको कहाँ पे रखे? एक पायर पे। पायर मीन्स एक नदी या फिर समुद्र के किनारे पे, ऐसे कांठों पे वो ले जाके रख दे। और हम में से कोई क्या करेंगे? स्क्यूबा गियर पहनेगा जो स्क्यूबा डाइविंग करेगा। ठीक है, और ये जो मेरा प्लान है वो तुम्हारे वो जो जूने पुराने वो हॉलो ट्री से तो भी बहुत ही बेटर है। मैं अपने गार्डियन को एक दूसरा नया लेटर में उसको लिख के दे देती हूँ। ऐसे वो अपना प्लान उनको बताती है। तो क्लैरिसा फिर अपना जो प्लान, जो लेटर लिखने का जो प्लान है वो स्टार्ट कर देती है। न्यूज़पेपर कट करती है और उस पर वो लिखना स्टार्ट करती है। और जो बाकी के जो तीन किडनैपर्स है वो तो बस देखते ही रहते हैं उसको। ठीक है, मतलब किडनैपर कौन है और किडनैपिंग की प्लानिंग कौन कर रहा है ना। मतलब जो तीन किडनैपर है उसको तो लेके आए क्लैरिसा को उठा के, लेकिन जो भी पैसों की जो भी प्लानिंग थी वो कौन कर रही थी? क्लैरिसा कर रही थी। मतलब उसी की किडनैपिंग हुई है और वो ही उनको पैसे लेने की प्लानिंग बता रही है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी प्लानिंग होती है। और फिर वो चिट्ठी लिखती है अपने गार्डियन को, चिट्ठी लिख देती है और उनको भेज देती है। ठीक है, और फिर हम्फ्री को एक क्वेश्चन गिरता है। वो कहता है कि बट नन ऑफ अस कैन स्क्यूबा डाइव। लेकिन हमारे पास तो कोई स्क्यूबा डाइव है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाएं? तो क्लैरिसा कहती है आई कैन, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं स्क्यूबा डाइव कर सकती हूँ। मैं स्क्यूबा डाइव का मतलब ड्रेसअप भी ले लूंगी और मैं ही उसको स्क्यूबा डाइव में करूंगी। ठीक है, ऐसे वो कहती है। इफ शी पिक्स इट अप शी कुड बी गिवन समथिंग। तो फिर वो कहती है कि मैं स्क्यूबा डाइव पहनूंगी और मैं करूंगी, और पैसे जो है वो मैं ही वहां से कलेक्ट करूंगी, वहां से मैं ही लेके आऊंगी। अगर आप लोग पर मतलब आप लोगों को मुझ पर भरोसा हो और आप वो पैसा मुझसे मेरे साथ शेयर करो। तो ये जो शर्त है वो उन तीनों के सामने रख देती है। मतलब उनको वो क्या कह रही है कि मेरे किडनैपिंग के पैसे तुम मेरे साथ शेयर करो, है ना। वो पैसे मैं खुद स्क्यूबा डाइव करूंगी, मैं खुद ही वो पैसे कलेक्ट करूंगी, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम वो पैसे मेरे साथ शेयर करोगे तो। ठीक है, ऐसे वो कहती है। तो हम्फ्री क्या कहता है? ठीक है, ऑल राइट। तो वो कहते हैं कि इफ शी पिक्स इट अप शी शुड बी गिवन समथिंग। वो कहता है हम्फ्री कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम मनी कलेक्ट कर रहे तो हम थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ उसमें से दे देंगे। तो फिर क्लैरिसा क्या कहती है? थोड़ा बहुत कुछ नहीं, 95%। कितना? 95% मुझे चाहिए और 5% आप रख लो। इस तरह से वो बोलती है कि मतलब जितने भी पैसे 50,000 जो भी मनी आप ले रहे हो उसमें से पूरे 95% मुझे चाहिए, वो पूरा हिस्सा मेरा होगा, सिर्फ 5% आप रखो। इस तरह से वो बोलती है।
ठीक है। और आई वॉन्ट गो एट ऑल, और वो दूसरी शर्त रखती है कि जैसे ही पैसा मिल जाएगा हम आपस में जब अपने हिस्से ले लेंगे तो उसके बाद तुम लोग मुझे यहाँ से आराम से जाने दोगे, ये भी वो उस पर शर्त रखती है। ठीक है। यू वुडंट हैव एनी रैंसम मनी इन द फर्स्ट प्लेस इफ इट वॉजंट फॉर मी, और तुम लोग उस मनी को, अगर मैं नहीं रहूंगी मेरे बिना, तुम लोग उस मनी को हाथ भी नहीं लगाओगे और उसको खोलोगे भी नहीं, ऐसे भी वो उनको कहती है। If it wasn't for you, we wouldn't be sitting in this draughty old barn with nothing to eat for breakfast but a toffee apple, said Spud. I wish we were concentrated on stealing your rich guardian's valuable oil painting instead. वो कहते हैं कि वो पैसे जो है वो तुम्हारे ही, मतलब तुम्हारी वजह से ही हमें नहीं मिल रहे, हम तो उसको लेने ही वाले थे। ठीक है। और वो कहते हैं कि हमारा जो इरादा है सिर्फ वो पैसों का ही नहीं, बल्कि तुम्हारे गार्डन के घर में, तुम्हारे मेंशन में जो एक ऑयल पेंटिंग लगी हुई है, ठीक है, ऑयल पेंटिंग्स वगैरह से बनाए हुए हैं, तो वो भी हमारे चुराने का हमारा क्या है, इरादा है। तो क्लैरिसा क्या कहती है, यू डिड नेवर गेट नियर देम, तुम लोग जो है वो उसके पास भी कभी नहीं जा पाओगे, उस पेंटिंग के पास भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि दे आर फिटेड विथ इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स, क्योंकि उसके पास में जो एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स लगे हुए हैं। अगर तुम लोग वहां पे जाओगे तो तुम्हारे टच से वो अलार्म क्या हो जाएगा, बज जाएगा, रिंग हो जाएगा और तुम लोग आराम से पकड़े जाओगे। इस तरह से वो कहती है। तो वो कहती कि आई रीड अबाउट इट इन द पेपर, द ओनली वे यू कुड स्टील माई गार्डियंस पेंटिंग इज इफ आई केम अलोंग एंड showed you the secret panel where you can cut off the alarm circuit so there। फिर वो अपना एक अलग आगे का जो तरीका बताती है, वो कहती है कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि तुम सिर्फ एक ही तरीके से उस पेंटिंग के पास पहुंच सकते हो और उसको हासिल कर सकते हो, अगर तुम मतलब वो जो सीक्रेट पैनल है उसको देख सको, उसको ढूंढ के उसको देखो और उस पैनल को क्या करो, तुम लोग उस वायर को, उस अलार्म के वायर को कट कर दो, तभी तुम उस अलार्म सर्किट को कट कर दोगे तो वो कभी मतलब बजेगा नहीं और तुम आराम से पेंटिंग्स को हासिल कर सकते हो। इस तरह से वो क्लैरिसा उन तीनों को अपना प्लान बताती है। Spurt sorely began a round of poker while Humphrey went out to deliver the ransom note. Clarissa won another 10 games. फिर वो जो स्पर्ट है वो क्लैरिसा ने जो नोट लिखी थी अपने गार्डन के लिए वो पढ़ता रहता है, और जो क्लैरिसा है वो अपना वो पोकर गेम ही खेलती रहती है और उसे वो 10-12 ऐसे गेम वो जीत जाती है। और वो कहते हैं स्पर्ट जो है वो सोचने लगता है कि खुशी से सोचने लगता है कि आज की रात जो है वो आखिरी रात है इस लड़की के साथ, कल हमें पैसे मिल जाएंगे, ब्रीफकेस मिल जाएगा, तो इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, हम इसको वापस ले जाके छोड़ देंगे। मतलब एक ही दिन में वो तीनों जो है वो इतने परेशान हो गए थे उस लड़की से, उस लड़की ने, क्लैरिसा ने उनको इतना परेशान करके रख दिया था कि वो उसमें उनके यहाँ किडनैपर थी, लेकिन वही उनके हेड बने जैसे उनको ऑर्डर दे रही थी, उनको प्लानिंग बता रही थी, है ना। वो उन तीनों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था उसने। तो स्पॉट यही सोच के खुश होता है कि बस आज की रात इसको झेलना है, कल सुबह ही हमें जैसे पैसा मिलेगा हम इसको ले जाके छोड़ देंगे और इससे छुटकारा पा लेंगे। फर्स्ट वी विल कम बैक हियर एंड काउंट द मनी, कॉन्ट्राडिक्ट क्लैरिसा। फिर क्लैरिसा क्या कहते हैं, सबसे पहले जब हम पैसे लेके आएंगे तो यहीं पे इसी जगह पे आएंगे और पैसे को क्या करेंगे, पूरे पैसों को काउंट करेंगे। डोंट यू नो यू कांट ट्रस्ट एनीवन, तुम्हें वो कहती है कि तुम्हें पता है कि हम मतलब किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। यू आर द मोस्ट होपलेस गैंग्स लीडर, और कहती है कि तुम लोगों के ऊपर भी मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है और तुम तीनों भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करते हो, ये बात मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा जो लीडर है वो कैसा है, गैंग लीडर पूरा होपलेस है, उसको कोई भी किसी भी चीज़ की होप नहीं है। इस तरह से वो उनको कहती है। एंड यू विल हैव टू मेक प्लान्स अबाउट लिविंग द कंट्री टू, और वो कहती है आगे कि
और तुम लोग अपना कंट्री, इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने का भी प्लान बना लो। ठीक है, मतलब जो पैसे तुम ले लोगे अभी पैसे मिलने के बाद, यहाँ पे तुम लोग नहीं रहना, तुम लोग ये कंट्री छोड़ के बाहर चले जाओ। इस तरह से वो उनको बताती है। यू विल नीड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज बट दैट्स नो प्रॉब्लम। तुम्हें इस कंट्री से बाहर जाने के लिए फॉरेन लैंग्वेज को आने की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जाने दो, अभी तुम लोगों को नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से वो उनको बताती है। दिस आफ्टरनून यू कैन ऑल स्टडी फ्रेंच वर्ब्स। आज दोपहर में तुम लोग सब क्या करो, फ्रेंच वर्ब्स की स्टडी करो। ठीक है। आई विल गोइंग एनीवेयर टू पिक अप द रैंसम मनी इन अ कार एज डर्टी एज दैट। फिर वो कहती है कि तुम लोग फ्रेंच वर्ब की प्रैक्टिस करो और मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगी, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें सुपरवाइज करूंगी। और तुम लोग सबसे पहले ये जो तुम्हारी कार है ना, डर्टी कार, इसको तुम लोग पहले क्लीन करो, क्योंकि मैं इस कार में बैठ के जाकर पैसे कलेक्ट करने के लिए मैं नहीं आऊंगी। मतलब कितने उसके नखरे है ना। वो खुद ही एक वहाँ पे किडनैप होके आई है और वो खुद उन पर इतना रोब झाड़ रही है, ऑर्डर दे रही है ना। मैं इस डर्टी कार में बैठ के पैसे जमा करने, वो पैसे लेने के लिए नहीं जाऊंगी, तुम लोग पहले ये कार साफ करो, ऐसे वो उनको ऑर्डर देती है। ठीक है। इसके बाद जो स्पर्ड है, स्पर्ड, हम्फ्री और मिलीगन तीनों भी क्या कर जाते हैं और कार को वॉश करते हैं, पूरे पानी से उसको क्लीन करते हैं। और क्लैरिसा कहती है कि मैं इस कार के विंडो सीट पे ही बैठूंगी। ठीक है। और स्पर्ड, मिलीगन एंड हम्फ्री, क्या हम्फ्री जो है वो उसके हर एक जो बातें हैं वो मानते हैं और उसके हर एक बातें मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं। और वो सोचते रहते हैं, मतलब वो कार धोते धोते भी वो ये सोचते रहते हैं कि बस आज हमें ये पैसे मिल जाए, पैसे मिलते ही ये जो बला है इससे हमें छुटकारा मिल जाए, जल्दी से हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। इस और फिर वो ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हम जब पैसे मिलेंगे तो पैसे का क्या करेंगे क्या नहीं, इसका भी वो प्लानिंग बनाते रहते हैं। तो स्पर्ड क्या कहता है, अ फार्म इन फ्रांस। वो सोचते हैं कि हम जब कंट्री से बाहर जाएंगे, जैसे फ्रांस में जाएंगे, तो हम वहाँ पे पैसों का क्या करेंगे, कुछ हम ऐसा एक बिजनेस डालेंगे जो कभी मतलब किसी का हमने वहाँ पे कभी किया ना हो। तो स्पर्ड जो है वो उनको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अ फार्म इन फ्रांस, हम फ्रांस पे अपना एक फार्म क्यों ना बना लें, हम एक फार्म डाल देते हैं वहाँ पे। आई ऑलवेज वॉन्टेड वन ऑफ दोज। मुझे हमेशा से ही ये एक तो भी चीज़ हमारे हमारे पास चाहिए थी, ऐसा स्पर्ड कहता है। तो क्लैरिसा ये सब सुनती है और वो कहती है, आई बेट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फार्मिंग ऑफ फ्रांस। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम लोगों को फ्रांस में फार्मिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, मुझे ये 100% पता है। ऐसे वो क्लैरिसा बोलती है। इट माइट बी अ गुड आइडिया इफ आई केम अलोंग टू एडवाइज यू। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं तुमको वो एक एडवाइस देती हूँ अच्छी सी। वो कहती है, आई ऑलवेज गिव माई गार्डियन एडवाइस ऑन रियल इस्टेट एंड मनी इन्वेस्टमेंट एंड आई प्रैक्टिकली रन हिज अफेयर्स फॉर हिम। आई डोंट नो व्हाट ही डू विदाउट मी। वो कहती है कि मेरे मेरे जो गार्डियन है, हमेशा मैं ही उनको क्या करती हूँ, हमेशा मैं ही उनको गाइडलाइन देती हूँ, उनके पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, और वो मेरी ही बात सुनते हैं और उनका जो बिजनेस है या उनकी जो एस्टेट है वो बहुत बढ़ती रहती है और अच्छी से चल रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे बिना वो कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ऐसे वो खुद बोलते हैं कि मेरे जो गार्डियन है उनका मेरे बिना पत्ता ही नहीं हिलता है, मैं ही उनको सब बताती हूँ, अब वो क्या कर रहे होंगे मेरे बिना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो बोलते हैं, तो इसलिए तुम लोग मेरी ही एडवाइस लो, ऐसे वो उनको कहते हैं। ठीक है। मिलिगन, स्पोर्ट एंड इवन हम्फ्री आइड विथ हर डिस्टेट। They were getting fed up with the droughty burn in waiting the French verbs and most of all they were fed up of Clarissa. क्लैरिसा ने जो जो चीज़ें बताई वो सब वो करते हैं, वो फ्रेंच वर्ब का स्टडी करते करते रहते हैं। ठीक है। मतलब हर एक चीज़ वो बताए उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। It was almost a relief when the time came to collect the money. They drove to the waterfront and Clarissa put on the scuba suit and galloped confidently into the sea.
अब वो टाइम आ गया पैसे कलेक्ट करने का, मनी कलेक्ट करने का, ठीक है। तो वो लोग वाटर वाटर के मतलब जहाँ जिस जो ठिकाना उन्होंने ढूंढा था पानी का, नदी का, वहां पे वो पहुंच गए और क्लैरिसा ने स्कूबा का सूट पहन लिया और वो पानी में ग्लोब करने के लिए वो उतर गई, ठीक है। शी माइट स्विम टू द फायर एंड जस्ट पॉप अप एंड गिव अलार्म, सेड हम्फ्री नर्वसली, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। फिर जो हम्फ्री है वो नर्वस होके कहता है कि कि वो अच्छे से मतलब स्विम कर पाएगी कि नहीं, वो बेचारी फायर तक पहुंच पाएगी कि नहीं, इस तरह से मतलब वो उसके बारे में थोड़ा चिंतित रहता है। तो वो क्लैरिसा जो है वो उस पर चिल्ला चिल्ला देती है, ठीक है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे वो उसको बोलती है। नॉट विदाउट अवर शेयर ऑफ मनी, सेड स्पॉट, आई हैवंट पुट अप विद दैट किड ऑल डे फॉर नथिंग। और स्पॉट क्या कहता है कि इस लड़की को हम हमेशा के लिए यहाँ से छोड़ देंगे, वो भी बिना इसके साथ पैसे शेयर किए बिना, मतलब हम इसको एक भी रुपया नहीं देंगे और इसको ऐसे ही हम यहाँ से हकाल देंगे या भगा देंगे, ऐसे स्पॉट कहता है। We won't have to put up with her much longer, said Milligan thankfully. Soon as we sort out the ransom money, we can drop her off at her mansion and good riddance. Then it's off to south of France for us. फिर वो मिलिगन क्या कहता है, बहुत ही थैंकफुली, मतलब वो उसको एक खुशी होती है और खुशी से वो कहता है कि अब इतने टाइम के बाद हमें इस लड़की से फिलहाल हमें छुटकारा मिल जाएगा, मतलब उसको थोड़ी खुशी हो जाती है कि अब ये लड़की चली जाएगी कुछ देर बाद और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। और वो कहता है कि हम पूरा पैसा जब हमें मिल जाएगा, पूरा पैसा हमारे पास आ जाएगा, तब हम इस लड़की को इसके गार्डन के पास, इसके मेंशन में इसको छोड़ देंगे और हम अपने फ्रांस के लिए निकल जाएंगे, ऐसे वो सोचते हैं। द गार्डियंस वेलकम टू हर, सेड स्पर्ट। स्पर्ट क्या कहता है कि इसके जो गार्डियन है वो इसका आदर पूर्वक खुशी से इसका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। वी शुड गिव द पुअर ओल्ड फेलो अ few $1,000 बैक, आई फील सॉरी फॉर हिम हैविंग टू पुट अप विथ हर टिल शी इज ग्रोन अप एंड मैरिड। फिर वो स्पर्ट जो है वो क्या सोचता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस बेचारे गार्डियन को, क्लैरिसा के बेचारे गार्डियन को हम कुछ थोड़े बहुत $1,000 वगैरह उसको हम इन पैसों से वापस दे दें, किस लिए, और उसको सॉरी बोले और उसको कुछ $1,000 वगैरह हम उसको वापस कर दे कि ये छोटी जो बच्ची है उनकी मतलब इसके ग्रोन अप के लिए, इसकी परवरिश के लिए और इसकी शादी के लिए, ऐसे वो स्पर्ट सोचता है और कहता है। नो वन वुड मैरी हर, सेड मिलिगन विथ कॉन्विक्शन। वो चिल्ला के और गुस्से से कहता है कि कोई इससे शादी नहीं करेगा, ये लड़की ऐसी है जो मतलब उसकी नेचर को देख के वो कहता है कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, कोई इससे शादी नहीं करेगा। नॉट इवन इफ दे वेयर ब्राइब्ड विथ ऑल ऑफ द मनी ऑफ द मॉन्टगोमेरी फॉर्चून। और कहता है कि पूरे जो मॉन्टगोमेरी मतलब इसका सरनेम होता है मॉन्टगोमेरी, तो ये पूरे मॉन्टगोमेरी की जितनी भी एस्टेट है उसके गार्डियन की, वो पूरी इसको ही मिलने वाली है, इसका लक है, इसका नसीब है ना, इस तरह से वो कहता है। They watched the water anxiously, but no police boat bristling with armed constables came into sight. वो लोग पानी की तरफ तो देखते ही रहते हैं, लेकिन उधर से कोई भी पुलिस की वगैरह वैन इस तरह से नहीं आती है। आफ्टर 15 minutes, क्लैरिसा emerged carrying a wet briefcase in a plastic bag. और फिर 15 मिनट बाद, वहाँ पे रुकने के बाद 15 मिनट बाद क्लैरिसा को वो प्लास्टिक में डाली हुई एक ब्रीफकेस उसके हाथ लग जाती है। हम्फ्री मिलिगन एंड स्पॉट ट्राइड टू ग्रैब इट फ्रॉम हर, बट शी पुट इट इन द गेटवे कार एंड सैट ऑन टॉप ऑफ इट। फिर वो जैसे ही ब्रीफकेस क्लैरिसा को मिलती है, वैसे ही ये जो तीनों हैं, स्पर्ट, मिलिगन और जो हम्फ्री, वो तीनों उसके हाथ से बैग लेने की या छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको मिलती नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्लैरिसा को बैग मिलती है वो जो बैग है वो कहाँ रख देती है, एक जो कार का जो गेटवे होता है उसके मतलब कार के बिल्कुल टॉप पर ऊपर में वो रख देती है।
डोंट बी सो ग्रीडी, शी अमोनिश्ड देम, वो चिल्ला के उनसे कहती है कि इतने भी लालची मत बनो, ज्यादा लालची मत बनो। यू आर मेकिंग एज मच नॉइज एज किड्स इन अ सैंड पिट, यू विल जस्ट हैव टू वांट वेट टिल वी गेट बैक टू द फार्म। वो कहते कि तो तुम लोग मेरा क्या करो, सिर्फ वेट करो, जब हम फार्म पे वापस जाएंगे तब तक तुम लोग क्या करो, वेट करो, अब इतना लालच मत दिखाओ, ऐसे क्लैरिसा उन तीनों को कहती है। ऑन द वे बैक द थ्री गैंगस्टर्स वेर क्वाइट सिविल टू क्लैरिसा, they were all thinking that very soon they would be rid of her and never have to listen to her again। फिर वो तीनों जो पूरे रास्ते में कार में बैठ के फिर वो अपने फार्म में जाते हैं ना, जहाँ पे वो पहले रहे थे वहां पे जाते हैं। तो वो तीनों पूरे रास्ते में वही सोचते हुए जाते थे कि अभी हम ये पैसे कैसे करके उससे ले लेंगे और उसको जाके छोड़ देंगे इसके मैंशन में, और फिर आज के बाद हमें कभी भी इसकी ये फालतू की इसकी बातें और इसके ऑर्डर हमें अब नहीं सुनने पड़ेंगे, ऐसे वो सोचते हुए जाते हैं। स्पर्ट हैड द फर्स्ट ट्राई एट द लॉग ब्रीफकेस एंड फेल्ड, मिलिगन टू, एंड देन हम्फ्री हैड हिज टर्न with his skillful hands that had opened every bank safe in town, but even he couldn't get the combination lock open। ठीक है, मतलब जब वो फिर बैग लेके पहुंच जाते हैं अपने यहाँ एक उनका जो फार्म रहता है जहाँ पे वो किडनैप करके वहाँ पे स्टार्टिंग में रखते हैं, वहाँ पे उस जगह पे वो पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद सबसे पहले जो स्पर्ट है वो बैग का वो जो ब्रीफकेस है उसका पिन ओपन करके उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रीफकेस उससे खुलती नहीं। फिर मिलिगन भी ट्राई करता है, उससे भी नहीं होती है। फिर उसके बाद हम्फ्री ट्राई करता है। हम्फ्री एक ऐसा पर्सन होता है जो जिसके हाथ से हमेशा वो अपने बैंक के कई लॉकर खोल चुका है, कई ताले खोल चुका है, लेकिन उससे भी ये बैंक का जो ब्रीफकेस है ये ओपन होता ही नहीं है। फिर तब क्लैरिसा ये सब देखती है और वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है, फालतू का काम कर रहे हो तुम लोग, ऐसे चिल्ला के वो कहती है। और वो ब्रीफकेस अपनी तरफ घुमाते उसका मुंह और उसमें कुछ ऐसे नंबर टाइप करके वो तुरंत उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है और वो ब्रीफकेस जो है वो ओपन हो जाती है। बट द ब्रीफकेस वाजंट फुल ऑफ banknotes or at all, there wasn't anything but bricks that had served to weigh it down in the water। तो जब जैसे ही वो ब्रीफकेस ओपन करते हैं उनको ये लगता है कि ब्रीफकेस जो है वो पूरा जो नोटों से भरा हुआ है, लेकिन वो जब ओपन करते तो देखते हैं कि उसमें कुछ भी 1 रुपया नहीं है, बस उसमें कोई क्या है, ईंटों के कुछ टुकड़े हैं जो पानी लगने की वजह से पूरे गीले गीले हो चुके थे। तो ऐसे ईंटों के टुकड़े उसमें भरे पड़े थे और उसमें एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट था, एक चिट्ठी थी वहां पे उस बैग में डाली हुई। और वो चिट्ठी उठाता है, वो सब शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या है, ईंटों के टुकड़े भेजे हैं हमें, यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया है। तो फिर वो जो नोट होती है वो हम्फ्री उठाता है और उसको जोर से पढ़ने लगता है। तो उस नोट में क्या लिखा होता है देखिए, डू नॉट वॉन्ट क्लैरिसा बैक, शी इज टू इरिगेटिंग एंड बोसी, यू कैन कीप हर, ग्लैड टू गेट टू रीड ऑफ हर, रिगार्ड एल्गोरन मोंटगोमेरी मिलिनरी। तो मतलब जो उसके जो गार्डियंस है ना, उन्होंने वो लेटर उसमें लिखा था, ईंटों के टुकड़े डाल के उसमें एक लेटर डाला था और उस लेटर में क्या लिखा था कि वो क्लैरिसा को वापस मत भेजो, तुम लोग उसको अपने पास ही रख लो, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लड़की है और बहुत ही ज्यादा मतलब नॉनसेंस टाइप की लड़की है और तुम मुझे वो वापस नहीं चाहिए, तुम लोग उसको रख सकते हो और तुम लोग उसको लेके खुश रहो, ऐसा उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था। तो मतलब देखिए उसके गार्डियन भी कितने परेशान थे उससे, है ना, वो भी उसके गार्डियन को भी वो कितना परेशान करती थी, मतलब इतनी वो मतलब इतनी ऐसी लड़की थी। अभी आपने खुद देखा है कि इतने ही टाइम में 2 दिन में उसने उन तीनों किडनैपर को कितना परेशान करके रख दिया, कितना इरिटेट करके रख दिया, है ना। जब वो उन किडनैपर को ही नहीं डरी, उनसे ही वो इस तरह से बात करती, तो अपने गार्डियन को वो कितना परेशान करते होंगे। तो इसलिए वो गार्डियन जो है वो तो उल्टा खुश हो गए कि इसको किडनैप हो गई और उन्होंने 1 रुपया ना भेजते हुए चिट्ठी में भेजा कि तुम लोग ही उसको रख लो, हमें वो लड़की वापस नहीं चाहिए, इस तरह से उन्होंने लेटर में बताया। ऑल द किडनैपर टर्न पेल एंड सैट डाउन,
वो पढ़ते ही सभी किडनैपर्स एकदम से लूज हो गए और खाली बैठ गए ऐसे ही एकदम सोच में। तो फिर वो क्लैरिसा को गुस्सा आ गया ये सब देख के, ये सब पढ़ के। फिर वो किडनैपर्स के ऊपर चिल्लाती है, कहती है Why are you all sitting around wasting time? Clarissa demanded, frowning. We have an oil painting job to plan, and now that I am in charge of this gang, I expect much better work from all of you. वो क्या कहती है कि तुम लोग क्या है ये, इस तरह से क्यों तुम लोग बैठ गए हो, चुपचाप भी फालतू में बैठ के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। चलो अब हमें ऑयल पेंटिंग को चुराने का प्लान बनाना है ना। मेरे गार्डियन के घर में जो ऑयल पेंटिंग है उसको भी चुराने का हमें प्लान बनाना है। और आज से तुम्हारे इस किडनैपिंग की गैंग की मैं लीडर हूँ, ठीक है। तो आज से इस गैंग की लीडर मैं हूँ और मैं ही सब डिसाइड करूंगी और तुम लोग क्या करोगे, मुझे फॉलो करोगे, ऐसे वो बोलती है। और वो हमेशा के लिए उनके गैंग में चले जाते हैं। वो 3 किडनैपर्स जो है वो उसको झेलते रहते हैं। तो इस तरह से ये किडनैपिंग की स्टोरी है, द किडनैपिंग ऑफ द क्लैरिसा मॉन्टगोमेरी, ठीक है। ये क्लैरिसा की इस किडनैपिंग की स्टोरी, मतलब उसको किडनैप कर दिया लेकिन वो उनकी बॉस ही बन गई हमेशा के लिए। तो ऐसी थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी सी कॉमेडी स्टोरी है ये, 3rd लेसन है ये इंग्लिश का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।